श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्री जागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण अलीगंज निकट पोस्ट ऑफिस लखनऊ में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। भगवान की सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ सुन रहे हैं, जिससे उनके ज्ञान की गंगा बढ़ रही है। देखें राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से एक रिपोर्ट, किस तरीके से श्री अरविंद किशोर शरण जी जो श्री धाम वृंदावन जी से आए हैं और ये कथा सुना रहे हैं। श्री बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ पूज्य आचार्य श्री अरविंद किशोर शरण जी द्वारा श्री धाम वृंदावन से जो आए हैं वह सुना रहे हैं। आप देख रहे हैं RNT न्यूज चैनल पर किस तरीके भव्य एवं दिव्य भागवत चल रही है। सभी लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। आपस में विचार कर ही रहे थे, लेकिन उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। क्या? तत्र भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो अभृतश्च बालै प्रवदूतभेषा। तत्र भवत् भगवान व्यासपुत्रो, उसी समय भगवान वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी को कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन महाराज परीक्षित के सम्मुख जो आसन पड़ा है वह आसन तो खाली है। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी वहीं जाकर के बैठ गए, और जैसे ही बैठे तो महाराज परीक्षित ने पहले एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। एसाम संस्मरणात् पुंसाम, प्रभु आपके दर्शन मात्र से कल्याण, आपके नाम मात्र से कल्याण, आप स्वयं पधारे, ये तो बड़ी कृपा। परीक्षित बड़ाई करने लगे, पैर प्रक्षालित किए, पूजन किया, तो ऋषियों ने कहा कि ज्यादा देर ठहरते नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी एक स्थान पर केवल उतना ही रुकते हैं, सगोदोहन मात्रम ही, 6 मिनट से अधिक कहीं पर रुकते नहीं है। बोले कहीं आप बातों में उलझ जाओगे तो उठ करके चले जाएंगे, इसलिए जो कहना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो, ये सही अवसर है। और परीक्षित जी ने बिना देर किए, बिना इधर उधर की बातें किए और सीधे सीधे अपनी बात कही, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः प्रक्षामि, ईश्वर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हे योगियों के परम गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, बोले म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जो जल्दी मरने वाला है उसके लिए कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, मैं बस इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ। और इस प्रश्न को सुनते ही सुखदेव जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। सुखदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि सुखदेव जी के मन में भाव आ गया। बोले राजन, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये तो पूरे संसार का प्रश्न है, क्योंकि संसार में सभी तो म्रियमाण है, जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा, तो पूरे समाज का जन कल्याण का प्रश्न तुमने किया है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने न तो स्तुति गाई, न मंगलाचरण किया, न कुछ, सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर दे रहे। राजन, वरीया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा, लोक हितम है। राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है, ये लोक हित का प्रश्न है। इसलिए राजन, जल्दी मरने वाले के लिए तो एक ही उपाय है, एक ही धर्म है, एक ही कर्म है। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि अश्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। राजन, एक ही काम करना है। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे अप्रथा श्वास जन खोए
और ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। बहुत सुंदर चल रहा है श्रीमद् प्रत्येक पल, भागवत कथा। प्रत्येक क्षण अपनी प्रत्येक श्वास पर केवल परमात्मा के नाम का चिंतन होना चाहिए और कोई दूसरी बात नहीं। मेरी एक श्वास भी बिना प्रभु के चिंतन के नहीं निकल जाए, इस बात का ध्यान रखना। राजन, कर से करम, कर से करम, करो विधि नाना, और मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। बोले शरीर से संसार के कर्म करते रहो और मन को गोविंद के चरणों में निवेदित कर दो, मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बोले शरीर को भगवान में लगाते हैं, मन को संसार में लगाते हैं। इसीलिए तो हमारा मन संसार में